दोस्तों एक समय था कि जब लड़का लड़की का प्रेम होता था तो कोई बताने से हिचकता था। आज लड़की लड़की में प्रेम हो रहा है, शादी हो रहा है और शादी के बाद का वो सारा रिश्ता भी हो रहा है जी। एक बात बताइए, ये आपके प्रमोद पति हुए, जी। आपका नाम हुआ शुभकला देवी, जी। तो इनके साथ शादी हुआ तो आपका बच्चा हुआ, जी। क्योंकि दोनों अपोजिट सेक्स है, लड़का जी। लड़की में वो होता है। जी। लेकिन लड़की के साथ कोई पति पत्नी की तरह कैसे रह सकता है? बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, प्रेम करते हैं वो जी। एक अलग चीज है, लेकिन किसी लड़की का वो जो इच्छा होता है वो कैसे पूर्ण कीजिएगा? उसने उसने बोला कि हमारे मर्द पर से बिल्कुल भरोसा उठ गया। क्यों उठ गया? क्योंकि मेरा बाप ही मेरा संग गलत करने के लिए, संबंध बनाने के लिए कहता है। मैं मर्द से कभी शादी नहीं करूंगा, भाभी तुमसे ही शादी करूंगा, तुमसे ही प्यार करूंगा। रात को आपके पति जी, आप अपने पति के साथ रात को सोते थे कि सोनी नहीं, के हम साथ? सोनी के साथ सोते हैं। ये कहाँ सोते हैं? ये बेड पर सोती है, दोनों बच्चा को लेकर हम दोनों एक साथ सोते हैं। कहाँ, नीचे में? जी जी। हाँ? जी अच्छा, पूछना नहीं चाहिए ये बात, जी। लेकिन दिल जहाँ मिलता है वहाँ पे शरीर का कोई मतलब नहीं रह हम जाता। जानते हैं, हम दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। पति पत्नी जो सब करता है वो सब हाँ, करते हैं। सब करते हैं उनको संग, शरीर से संबंध बनाते हैं उनसे। शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। जी। अच्छा एक चीज बताइएगा, एक हम पर्सनली पूछ रहे हैं, लड़की लड़की में कैसे शारीरिक संबंध बनाया जा सकता है? बना सकते हैं, जैसे हो सकता है ऐसे हम कर सकते हैं ना। अच्छा, जैसे उसका प्यार मिले उस हिसाब से हम दोनों संतुष्ट रहती है? संतुष्ट रहती है। संतुष्ट हो जाती है जी, आप ये बात उनसे भी पूछ सकते हैं, वो बहुत खुश है हमें। कि लड़की लड़की में कैसे शादी हो सकता है, हम अपना कहीं अच्छे जगह पे शादी करवाएंगे। हम लोग के समाज में या हिंदू धर्म में पति पत्नी के रहते हुए दूसरा शादी करना भी अपराध है, फिर लड़की लड़की में कैसे, मतलब तो आप कैसे समझाइएगा लोग को, कैसे समझाइएगा परिवार को, कैसे समझाइएगा समाज को, कैसे समझाइएगा कानून को? दुनिया जो कहे, अच्छा, प्यार में तो ऐसा होता है, मर जाऊंगी उनको बिना। मर जाइएगा? जी। नहीं मिलेगी तो मर जाए? मिलेगा तो नहीं, मर जाऊंगी, मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा। देखो ना, उसमें कपड़ा भी है। पूरे रात इसी के लेकर मैं सोया हूँ, करेज में साट कर, इसी के पूछो उनसे। ये किसका कपड़ा है? ये उसी को कपड़ा है। ये शादी का जोड़ा है सोनी का, जिससे शादी की? जी जी। इसी कपड़ा में शादी की थी? जी हाँ? जी। इसको कलेजा में लगा के सोए हैं? जी, भर रात या पकड़ के सोए तो सोए रही है, पूरे रात या पकड़, जहाँ पर नींद टूटा तहाँ पर पकड़ी है। इसको पकड़ने के बाद आपको महसूस होता है कि हम सोनी के साथ हैं? जी, इसको पकड़ते हैं तो मुझे बहुत अति लगता है मेरा पास कब आएगा वो। इसको महसूस होता है, मैं इसी को लेकर भर रात सोया, मैं नहीं जी पाऊंगा। अब समाज क्या सोचता है इसको लेकर के, वो समाज सोचे, लेकिन अभी स्थिति ये है कि अगर इसको सोनी देवी नहीं मिली तो ये मर जाएगी, क्योंकि 2 दिन से ये खाना पीना सब छोड़ी हुई है और सोनी देवी का साड़ी लेकर के ऐसे ही आंसुओं की धार बहाकर रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। कोई मिला नहीं सोनी देवी से, कोई हमको ला उनको करके- दे दो, उनको कोई ला करके इसके पास में खड़ा कर दे, कोई सीने से सटा दे, कोई गले लगा दे, कोई हाथ में हाथ पकड़ा दे, कोई दिल से दिल मिला दे, कोई पास बुला दे। एक बार इसकी कराह को सुनिएगा और इसके तकलीफ में महसूस कीजिएगा कि जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो कितनी आत्मा से, कितनी बेदर्दी से, कितनी निर्ममता से वो रोता है, खून की आंसू रोता है। आंसू हमेशा दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति जब हो जाता है ना, कोई उठा ले, कहीं चल जाए, मर जाए जिससे जो प्यार करता है, तो ऐसे ही लोग फूट फूट कर रोता है। थोड़ा सुनिए इसकी चीख। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। कोशिश करते हैं दोस्तों, प्रणाम करते हैं, हमको मिला दीजिए उससे बस। बस हमको दे दीजिए उसको, हम चले जाएंगे उसको लेकर के। नमस्ते दोस्तों, हमारे गर्दन में दुद्दू को माला है और गर्दन में पट्टा है, तो ये नहीं समझिएगा कि शुभकला देवी है बगल में, इनसे हमारा कोई जयमाला शादी उदी हो गया। शुभकला देवी पहले से शादीशुदा है, बगल में इनके पति खड़ा है। क्या नाम है आपका? प्रमोद दास।
आपका क्या नाम है? शुभकला देवी। शुभकला देवी है। आप समझ रहे होंगे कि लड़की है कि महिला है कि लड़का है, तो क्लियर कर देते हैं कि एक महिला है। आई बाल बच्चेदार महिला है। क्या गो बच्चा है आपको? 2 बच्चा है। 2 बच्चा है और ये इनकी पत्नी है। लेकिन दोस्तों हुआ ये है कि शुभकला देवी के पत्नी को किसी ने किडनैप कर लिया और किडनैप करके बंधक बना के जबरन गाड़ी में ठूस करके उठा करके ले गया है। तब से ये अपनी पत्नी के साथ मिलके ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जब इनकी पत्नी है तो इनकी पत्नी कैसे हो गई? तो ऐसे समझिए कि इनकी शादी कितने साल पहले हुआ था? आप लोगों का शादी प्रमोद से शादी हो गया 2013 में हुआ था। 2013 में हुआ जी था। 2013 में इनसे इनकी शादी हुई थी, फिर बच्चा हुआ। क्या गो बच्चा 2 है? बच्चा है। क्या लड़का है कि लड़की? दोनों लड़का है। एक दोनों 7 साल का है कि 5 साल का है। एक 7 साल का है, एक 5 साल का है। इनसे शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद इनका प्रेम संबंध हो जाता है इनकी बहन के साथ, छोटी बहन के साथ, ननद के साथ। क्या नाम है उनका? सोनी देवी। सोनी देवी के साथ। और प्रेम संबंध ऐसा प्रगाढ़ होता है दोस्तों कि दोनों में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। एक ही घर में रहते थे तो पति पत्नी की तरह धीरे धीरे रहने लगे और फिर एक दिन ऐसा आया कि दोनों शादी कर लिए थे। जी शादी कर लिए? जी हम सोनी से शादी कर ली। सोनी से शादी कर जी लिए थे? सोनी से शादी कर ली। तो सिंदूर आप डाले थे उसके मांग जी में? जी आप उसके पति हुए? जी सोनी के मांग में सिंदूर आप ही डाले थे? हाँ। कैसे शादी किए थे? मंदिर में किए थे कि मरबा में किए थे कि बैंड बाजा बजा के? कैसे मंदिर में किए थे। मंदिर में किए हाँ। थे? कौन मंदिर में किए थे? घर पे ही मंदिर। घर पे मंदिर जी था। भगवान को साक्षी मान करके ये लोग 7 जन्मों का ना बंधन बांध ली। लेकिन दोस्तों सोनी से इनकी शादी हो गई और शादी हो गई, सोचिए लड़का लड़की की नहीं, लड़की लड़की की शादी हो गई। लेकिन ये लड़का के रोल में थे क्योंकि सिंदूर यही डाले, पत्नी ये उसको बनाए, पति खुद बने। लेकिन इस सब का आपका पति विरोध नहीं किया? नहीं किया। आपको इस सब से दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो दोनों खुश रहे उसी हिसाब से चलेंगे। मतलब आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं? हाँ आपकी पत्नी की जिस चीज में खुशी आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ, उसको लिए मैं तैयार हूँ, जिस खुशी रहेगा उसी में। अच्छा एक बात बताइए कि आपके पति हैं ही, जी जब आपके ये पति हैं तो आप दूसरे के पति कैसे हो सकते हैं? हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनसे शादी कर ली हमने। हम उनका बिना नहीं जी सकता। अच्छा एक बात बताइए, शादी के बाद कितने साल के बाद उनसे प्रेम आपका शुरू हुआ? उनसे शादी 6 महीना हो गया कर लिया। जब केस किया ना कोर्ट में। वो नहीं बोल रहे हैं। इनसे जब प्रमोद जी से आपकी शादी हुई थी, बच्चा हुआ, आपका प्यार था तब ना बच्चा हुआ। जी, जी। फिर कितने साल के बाद आपको अपनी सोनी से आपका शादी का ये शुरू हुआ, प्रेम संबंध शुरू हुआ? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल के बाद? जी 2-3 साल के बाद शुरू हुआ। लेकिन 2-3 साल तक इन दोनों में अच्छा प्रेम संबंध था और जिस वजह से इनका बच्चा भी हुआ, परिवार भी बढ़ा। लेकिन सोनी से धीरे धीरे आपका प्यार पनपने लगा। जी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से आप लोगों में प्यार आ गया सोनी के साथ? सोनी हमको बचपने से, हम जब गए उस घर में उसी दिन से हमको प्यार, कहता नहीं था कि हम आपसे प्यार करते हैं। अच्छा। लेकिन तभी से वो हमको प्यार करता था। ओ मतलब आपकी शादी होके गई प्रमोद जी से, तब से ही सोनी आपको आपसे प्रेम करता? जी। ओ, बोलती नहीं थी, बोलती नहीं लेकिन थी। आंखों से झलकता था आपको। जी हम्म? वो भी जब शादी किए कर लिए ना हम दोनों, तब बताया कि हम तुमको बहुत दिन से चाहते थे। हम मतलब शादी से पहले तो नहीं मिले थे आप उससे? शादी से पहले नहीं मिले थे। गया यहाँ से तब शादी करके, हाँ, वहाँ गया तब से। हाँ। कुछ भी लाता था हमको, मुंह खिलाता था, कहता भौजी तुम बहुत अच्छी लगती हो। ओ, मतलब शादी इनसे हुआ। शादी के बाद क्या होता है ना कि पति पत्नी का ख्याल रखता है, केयर करता है, बहुत सारा चीज मार्केट से ला के खिलाता है, घुमाता है, फिराता है, प्यार भरी बातें करता है। ये तो करते ही थे, लेकिन इनसे भी ज्यादा सोनी आपको जी करती थी। जी बहुत करते थे। बहुत ख्याल रखती थी। जी। जो खाती थी आपको खिलाती जी। थी, साथ में खाते थे, जी साथ में बैठते थे, जी। साथ में बात करते थे, जी साथ में फिल्म देखते थे, जी। साथ में गाना सुनते थे, जी साथ में सब चीज होता था। सब चीज करता था, बहुत प्रेम करता। लेकिन बताता नहीं। उसको पप्पा है ना, गलत आदमी है, हम पे भी गलत नजर डाल रखा था। मतलब आपके ससुर गलत थे? गलत आदमी है। क्या करते थे वो?
मेरा संग गलत संबंध बनाना चाहता था। कैसे समझे कि आपके साथ वो गलत संबंध बनाना चाहता था? तो बहुत बुरा आदमी है। बहुत मतलब क्या? मारता था मारता था रोड आपको? पर खींच के आपको मारता था? जी। काहे मारता था? बोलता था हमको संग ऐसा ऐसा करो, हम तुमको बहुत खुश रखेंगे। आपकी पत्नी को घर में आपके पिताजी बोल रहे हैं कि मारते थे, बोलते थे संबंध बनाओ, अब मारते थे, आप नहीं देखते थे, नहीं बचाते थे? हम देखते थे, बताते थे, तभी मेरा बात का कोई विश्वास ही नहीं करता था। ने एक पैसा का वो विश्वास नहीं था उस पे। अच्छा, मतलब ये जो बोल रही है कि आपके पिताजी इसके साथ जबरन गलत काम करना चाहते, सही बोल रही है? हाँ सही बोल रहे हैं। आपके सामने में भी करते थे? हाँ हमारे सामने भी करते थे। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता लेकिन कितना कलंकित करने वाला वो बाप था, इसका बाप और इसका ससुर, कि इस लड़की को जिसकी शादी उसके बेटा के साथ हुई थी, इसके साथ जबरन संबंध बनाना चाहता था। दोस्तों, बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है इसकी। आज इनकी जिंदगी जो है ना अधर में फंस गई। दोस्तों, मेरे गले में माला है और इनके गले में पट्टी है। अस्पताल में ये पट्टी बनवाई है, जानते हैं काहे? काहे कि चंद्रकला देवी की, शुभकला देवी की पत्नी का किडनैप कर लिया गया और पत्नी के वियोग में रोसड़ा थाना में जा करके इंस्पेक्टर के पास ये गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, आवेदन देते हैं, कराते हैं कि इंस्पेक्टर साहब मेरी पत्नी को हमसे मिलवा दीजिए, नहीं तो हम आपके उनके उसके बिना नहीं जी पाएंगे। सोनी देवी के बिना आप नहीं जी पाएंगे। यही बात आप बोलते थे? जी। सोनी देवी नाम है मेरा पत्नी को। आप इंस्पेक्टर साहब को क्या बोले थाना पे? हमने बोला उसको अन्याय दिया दो, नहीं दिया, दिलाया। कागज भी दिए? कागज भी दे रखा है। बहुत देर बैठे वहाँ? जी। तो शुभकला देवी मत भूलिएगा, क्योंकि सोनी देवी मेरा पत्नी है। आपका सोनी देवी पत्नी है? जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभकला। तो आप ही का नाम बोल रहे हैं शुभकला। मेरे भाई, पत्नी का नाम सोनी है, इनका नाम शुभकला है, लेकिन अपनी पत्नी सोनी के लिए या इंस्पेक्टर साहब के आगे में थाना पर ना दीवार में माथा पटक पटक के सर फोड़ लिए। बगल में इनका पति था, लेकिन ये अपनी पत्नी के लिए सर फाड़ लिए। उसके बाद आके हॉस्पिटल में इलाज करवाया जी, लेकिन इंस्पेक्टर साहब का दिल नहीं पसीजा, नहीं, कोई मदद नहीं की, नहीं। और दोस्तों, इसी बाबत भटकते भटकते अपनी पत्नी के लिए ये मोतीपुर गांव में पहुंच गई और बता रही है कि मोतीपुर गांव में ही इनकी पत्नी सोनी को लोग कैद करके रखे हुए। दोस्तों, एक समय था कि जब लड़का लड़की का प्रेम होता था तो कोई बताने से हिचकता था। आज लड़की लड़की में प्रेम हो रहा है, शादी हो रहा है, और शादी के बाद का वो सारा रिश्ता भी हो रहा है जी। सोनी देवी भी अपना पिता पर केस किए, छोटे दास पर। अच्छा, क्योंकि उसको साथ भी गलत संबंध बनाने, मतलब आपका ससुर आपके ननद के साथ भी गलत करना चाहता उसको था। उसी कारण यहाँ पर भाग कर आई, जान बचाकर भाग कर आई। कहाँ रहते हैं अभी आप? हम धड़ा में रहते हैं। आपका ससुराल कहाँ हुआ? भोजा में हुआ। भोजा से भाग के आप अपने ससुर के डर से रहते थे जी? ससुर आपके साथ गलत करना चाहता था? जी। आप पति पत्नी रहते थे जी? वो भी हाँ। तो वहाँ सोनी देवी भाग के आई। सोनी देवी क्यों आई भाग के? क्योंकि उनको संग गलत संबंध बनाना चाहता था। केस भी किया है सोनी देवी। उसको पिता ने बोला कि केस है उसके बाप पे? केस है, रेप केस है। बेटी के साथ रेप? जी जी। हे भगवान, कितना शर्म की बात है दोस्तों। ये सब बोलने सुनने केस कर रखा ना, इसीलिए वो छोटे दास फोन किया कि जो हमको मीडिया पर मत फैलाओ, बाप बेटी का संबंध है, हमको केस उठा लो। केस थोप कर भी बस उसको एक बात किडनैप करवा लिया। ओ दोस्तों, बहुत गंभीर आरोप है कि इसके पिता, इसके ससुर इसके साथ, अपनी बहू के साथ और अपनी बेटी के साथ जबरन करने की कोशिश करते थे, रेप करने की कोशिश करते थे, या रेप किए थे? नहीं, रेप करने की कोशिश किए थे, ऐसा आरोप है। और बोल रहे हैं कि इस संबंध में केस भी दर्ज हुआ था थाने में। लेकिन ये सब होते होते दोस्तों, कितने साल आप सोनी देवी से शादी करके उसके साथ रहे? आप? हम तो 6 महीना से रह रहे। 6 महीना पहले से भी रह रहे। एक बात बताइए, ये आपके प्रमोद पति हुए, आपका नाम हुआ शुभकला देवी, तो इनके साथ शादी हुआ तो आपका बच्चा हुआ, क्योंकि दोनों अपोजिट सेक्स है, लड़का लड़की में वो होता है। लेकिन लड़की के साथ कोई पति पत्नी की तरह कैसे रह सकता है? बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन किसी लड़की का वो जो इच्छा होता है वो कैसे पूर्ण कीजिएगा? उसने बोला कि हमारे मर्द पर से बिल्कुल भरोसा उठ गया। क्यों उठ गया? क्योंकि मेरा बाप ही मेरा संग गलत करने के लिए, संबंध बनाने के लिए था।
मैं मर्द से कभी शादी नहीं करूँगा, भाभी तुमसे ही शादी करूँगा, तुमसे ही प्यार करूँगा। वो भी शुरू से ही प्यार करता था, और मैं भी उनका इतना धीरे धीरे करके इतना प्रेम बढ़ गया, इतना प्रेम, हम दोनों ने इसका शादी कर मतलब ली। क्या आपकी शादी से पहले से उसके पिताजी का गलत नजर उस पर था? जी देखिए, ये बताना चाह रही है कि इनका शादी हुआ ना, उससे पहले से वो अपने पिता से परेशान थी, रेप करने का कोशिश करता था, ऐसा आरोप, जिस वजह से बाप किसी के साथ रेप करने की कोशिश करे। सोचिए कितनी शर्म की बात है, और क्या गुजरती होगी उस बेटी के दिल पर, दिमाग पर, कि मर्द से नफरत हो गया। और नफरत ऐसा हुआ कि घर में जब इनकी भाभी आई ना, तो सारा प्यार जो था उस बच्ची के अंदर में, दिल में दबा हुआ, सारा इसके प्रति उझल बाहर आ गया, बह गया। और इतना भावना में बही इनके साथ कि साथ में खाना, साथ में सोना, साथ में उठना, साथ में बैठना, साथ में हंसना, साथ में रोना, वो सारा चीज़ जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक पति पत्नी करते हैं, इनके साथ शुरू हो गया। और फिर 6 महीना पहले दोनों शादी कर लिए, लेकिन 6 महीना ही ये दोनों साथ में रहे। रात को आपके पति जी, आप अपने पति के साथ रात को सोते थे कि सोनी? नहीं, हम सोनी के साथ सोते हैं। ये कहाँ सोते हैं? ये बेड पर सोती है, दोनों बच्चा को लेकर, हम दोनों एक साथ सोते हैं। कहाँ, नीचे में? जी जी हाँ? जी अच्छा, पूछना नहीं चाहिए ये बात, जी। लेकिन दिल जहाँ मिलता है वहाँ पे शरीर का कोई मतलब नहीं रह हम जाता। जानते हैं, हम दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। पति पत्नी जो सब करता है वो सब हाँ, करते हैं। सब करते हैं उनको संग, शरीर से संबंध बनाते हैं उनसे। शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। जी अच्छा, एक चीज बताइएगा, एक हम पर्सनली पूछ रहे हैं, लड़की लड़की में कैसे शारीरिक संबंध बनाया जा सकता है? बना सकते हैं, जैसे हो सकता है ऐसा हम कर सकते हैं ना, अच्छा, जैसे उसका प्यार मिले उस हिसाब से हम दोनों संतुष्ट रहती है? संतुष्ट रहती है। संतुष्ट हो जाती जी, आप ये बात उनसे भी पूछ सकते हैं, वो बहुत खुश है हमें। है? अच्छा, कल परसों बोला था कि जो सपना में सपनाया था कि जो हमको कोई ले जा रहा है, अच्छा। अब सुबह हुआ तो ऐसे पकड़ कब किडनैप किया आपकी पत्नी का? कल किया है 17 तारीख को, कौन किया किडनैप? तो उषा देवी किडनैप करवाया है। उषा देवी कहाँ, आपके ढरहा से कर ढरहा से लिया? किडनैप करवाया। कैसे आया, कैसे ले गया, पूरा बात बताइए। एगो स्कॉर्पियो था, लोग जो बोल रहा है वहाँ पे, ई रिक्शा था 3-4, 10 गो मोटरसाइकिल था, चारों कता से घेर लिया, मुंह कैसे दाबा, ये पहले तो ये पकड़ा था, नुका गया, मेरा पत्नी नुका गया केला अथी में, केला बाड़ी में। आप क्या कर रहे थे, बचाए नहीं? हम नहीं थे, हम काम पे थे। आपके रास्ता में पति, काम कर आपके रहे थे, ये पति भी काम कर रहे थे। अकेले थी? जी अकेले थी, तो उठा किडनैप करके ले। ये सब बात आप कैसे जाने कि मुंह दाबा अकेला बाड़ी में? हाँ, बस इतना सुना कि मुझे बचाओ, हमें ले जा रहा है। फोन की थी? जी फोन करके बोली कि हमको बचाओ, हमको उठा के ले जा जी, रहा है। हल्का बात किया बस, वो नहीं बोला कि हमको बचाओ, हमको ले जा रहा है, जल्दी आओ, बस इतना के बाद बस ले गया उठा कर अच्छा, उसको। तो ये सुने होंगे कितना दूर में आप काम कर रहे थे? जी रोसरा में काम कर रहे आपका थे, तो कलेजा फट गया तो होगा। हम पूरे रोते हुए आए वहाँ से। रोते हुए दौड़े? जी हैं? और रोते, घर में आकर के अपनी पत्नी को आप खोजने का जी। कोशिश किए, नहीं मिली? नहीं मिली, पूरे रात भी मैं नहीं सोया हूँ। उसके बाद से आप भाग दौड़ करना शुरू? जी हैं? कल से ही खोज रहा हूँ उसको। अच्छा, एक बात बताइए, जिस समाज में हम लोग रहते हैं जी। वहाँ पे ये चीज़ तो गलत है ना, लड़की लड़की के साथ संबंध बनाना। समाज आपको एक्सेप्ट करेगा। मान लीजिए कोई लेके गया, उनकी बहन लेके गई, जी। वो भी तो अपने जगह पे सही है ना, कि लड़की लड़की में कैसे शादी हो सकता है, हम अपना कहीं अच्छे जगह पे शादी करवाएंगे। हम लोग के समाज में या हिंदू धर्म में पति पत्नी के रहते हुए दूसरा शादी करना भी अपराध है, फिर लड़की लड़की में कैसे, मतलब तो आप कैसे समझाइएगा लोग को, कैसे समझाइएगा परिवार को, कैसे समझाइएगा समाज को, कैसे समझाइएगा कानून को? दुनिया जो कहे, अच्छा, प्यार में तो ऐसा होता है, मर जाऊंगी उनको बिना। मर जाइएगा? जी नहीं मिलेगी तो मर जाए? मिलेगा तो नहीं, मर जाऊंगी, मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा बस। अभी तो सोनी आपके साथ नहीं है, जी। तो वो भी आपकी तरह ही तड़प रही रहेगी, वो भी वैसी तरफ रही होगी, और वो भी अंजल ने किया होगा। खाई नहीं होगी? नहीं, आपको पता है उसके दिल हमको की? पता है, पूरा दिल का बात पता है कि पहले भी 3 बार उसको ने भगाया था, जैते भगाया था उसको बाप ने, अच्छा, फिर भी वो बोला कि तुम ऐसे ऐसा हो, भगा दिया उसको। मोतीपुर में रखता था, फिर उतर रखता था, क्योंकि हमारा पास वो रहे, लेकिन नहीं रहे? नहीं रहे, सब बार भाग के आपके हाँ, पास चली भाग है। के चले आए। अभी आपको वो देख रही है, आप क्या कहना चाहेंगे उसको? वो उसको कहना चाहेंगे कि बस उससे हमको मिला दो, उसको दे दो, बस हम उनको बिना नहीं जी पाएंगे, हमको मिला दो, बस हम इतना ही कहेंगे। लोगों से, समाज के लोगों से क्या कहना चाहिएगा? मोतीपुर समाज के लोग कहना चाहते हैं कि हमको उनको दे दो, बस बस यही कहें। बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं, मर जाऊंगी उसको बिना नहीं जी पाऊंगी, बस हमको उनको मिला दो। आंख में आंसू तो नहीं आ रहा है?
मिला दो, नहीं आ रहा है। देखो ना उसमें कपड़ा भी है। पूरे रात इसी के लेकर मैं सोया हूँ, करेज में साट कर। इसी के पूछो उनसे, ये किसका कपड़ा है? ये उसी को कपड़ा है। ये शादी का जोड़ा है सोनी का, जिससे शादी की? जी जी इसी कपड़ा में शादी की थी? जी हाँ? जी इसको कलेजा में लगा के सोए हैं? जी। भर रात यहाँ पकड़ के सोए तो सो रही है। पूरे रात यहाँ पकड़, जहाँ पे नींद टूटा तहाँ पे पकड़ रही है। इसको जब भी पकड़ने के बाद आपको महसूस होता है कि हम सोनी के साथ हैं? जी, इसको पकड़ते हैं तो मुझे बहुत अति लगता है मेरा पास कब आएगा वो। इसको महसूस होता है। मैं इसी को लेकर भर रात सोया, मैं नहीं जी पाऊंगा। बस उनसे मिल रोते रहते हैं आप? आंसू सूख गया है आपका? जी आंसू निकल, इतना रोए हैं कि आंसू जी जी वियोग में तड़प रहे हैं। जी। दोस्तों, वियोग में तड़प रही है अपनी पत्नी के लिए। समाज क्या बोले? हम सबसे निवेदन करता हूँ, उसको मिला दो हमको। पूरे मोतीपुर को समाज से हम निवेदन करता हूँ कि उनसे हमको भेंट करा दो, उनको हमको साथ लगवा दो। बस यही कहूँगा। अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते मोतीपुर आ गए हैं और मोतीपुर के लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं कि हमको पत्नी से जी मिला दो उसको। हम नहीं जी पाएंगे उनको बिना। अगर वो नहीं मिलेगी तो आप मर जाएंगे। मर जाएंगे, बस यही रास्ता है हमको। आंसू का धार बह गया है आंख से। जी ऐसे ही वो भी रो रही है। ऐसे उसको तो और बुरा हाल होगा, बस यही होगा। हम तो जानते हैं उनको दिल को बात कैसी तड़प रही वो होगी। भी याद कर रही होगी आप। जी, हम यही समाज से निवेदन करेंगे, बस उससे मिला दो हमको, नहीं तो हम मर जाएंगे। दोस्तों, आपको अगर देखने में मनोरंजक लग रहा हो, हंसी आ रहा हो, एंजॉय कर रहे होंगे तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि जितना ये आपको इंटरटेनिंग लग रहा है, ये इंटरटेनिंग नहीं। इसके साथ में इसका ससुर, इसकी बहन के साथ में, इनकी पति के बहन के साथ में इसका ससुर जबरदस्ती रेप करने की कोशिश करता था, जैसा ये बता रहे हैं। उसके बाद से ये प्रेम संबंध बना, क्योंकि उस लड़की को मर्द जाति से नफरत हो गया था, क्योंकि बचपन से ही उसके बाप उसके साथ रेप करने की कोशिश करता था, ये बता रहे हैं। और उसके बाद से ये घर में आती है शादी हो करके। इसकी ननद सोनी देवी का इनसे प्यार होता है, क्योंकि वो इनसे अपने दिल की बात करती है और दिल में जितना प्यार होता है इस पे लुटाती है। शादी होता है और फिर लड़की को उठा लिया जाता है। सोचिए कितना सेंसिटिव मैटर है। अब समाज क्या सोचता है इसको लेकर के, वो समाज सोचे। लेकिन अभी स्थिति ये है कि अगर इसको सोनी देवी नहीं मिली तो ये मर जाएगी, क्योंकि 2 दिन से ये खाना पीना सब छोड़ी हुई है और सोनी देवी का साड़ी लेकर के ऐसे ही आंसुओं की धार बहाकर रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। कोई मिला दो सोनी देवी से, कोई हमको ला उनको करके- दे दो, उनको कोई ला करके इसके पास में खड़ा कर दे, कोई सीने से सटा दे, कोई गले लगा दे, कोई हाथ में हाथ पकड़ा दे, कोई दिल से दिल मिला दे, कोई पास बुला दे। इसी आशा के साथ मोतीपुर आई है। प्रयास करते हैं दोस्तों कुछ मदद हो जाए हम लोगों से। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि क्या हुआ, इनकी सोनी देवी मिली कि नहीं मिली। लेकिन अभी स्थिति बहुत खराब है। एक बार इसकी कराह को सुनिएगा और इसके तकलीफ में महसूस कीजिएगा कि जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो कितनी आत्मा से, कितनी बेदर्दी से, कितनी निर्ममता से वो रोता है। खून की आंसू रोता है। आंसू हमेशा दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति जब हो जाता है ना, कोई उठा ले, कहीं चल जाए, मर जाए जिससे जो प्यार करता है, तो ऐसे ही लोग फूट फूट कर रोता है। थोड़ा सुनिए इसकी चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। कोशिश करते हैं दोस्तों। प्रणाम करते हैं, हमको मिला दीजिए उससे, बस बस हमको दे दीजिए उसको, हम चले जाएंगे उसको लेकर के। ठीक है दोस्तों, कोशिश करते हैं मिलवाने का, उस घर तक पहुंचने का, यहाँ के समाज के लोगों के साथ मिलके। निश्चित रूप से आप लोग इनका सपोर्ट कीजिए और भगवान करे इनको सोनी देवी मिल जाए, सोनी देवी मिल जाए। नहीं तो क्या नाम बताएं, शुभकला देवी, शुभकला देवी नहीं रहेगी और सोनी देवी भी नहीं रहेगी। ये अंजाम होगा प्यार का, और प्यार का यही अंजाम होता है
जब कोई एक बिछड़ता है तो दूसरा ऐसे ही तरप तरप के मर जाता है, रो रो के मर जाता है।